अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं सियाब खान और आप देख रहे हैं सियाब खान एकेडमी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वीक नंबर 10 के लेक्चर नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल के बारे में। इस वीक नंबर 10 में वीक नंबर 10 के लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने एक्सेल के बारे में स्टार्ट किया था कि उसमें हमने एक्सेल के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम उसका ओवरव्यू करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल के, हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था उसमें कि हम किस तरह उसको यूज़ करते हैं या हम किस मकसद के लिए उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा उसमें हमने वर्क बुक्स के बारे में बात की, हमारे पास वर्क बुक्स क्या होते हैं, फिर हमने बात की वर्कशीट्स के बारे में, और उसके बाद हमने बात की एंटरिंग एडिटिंग सेल्स के, हम किस तरह डेटा को सेल्स में इंसर्ट करते हैं, किस तरह एडिट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सेलेक्ट मल्टीपल सेल्स, यानी हम किस तरह मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करते हैं। वर्किंग विद नंबर्स के, हम किस तरह नंबर्स के साथ जो है वो डील करते हैं या किस तरह मुझ पर काम कर सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे क्रिएटिंग फार्मूलाज के बारे में कि हम किस तरह एमएस एक्सेल में फार्मूलाज जो है वो क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं आगे, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि जो लोग इस चैनल पर अभी अभी नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आप लोगों के साथ आपको अपडेट्स जो है वो बर वक्त मिल सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्क बुक्स के बारे में कि हमारे पास वर्क बुक्स जो है वो क्या होते हैं। तो यूजुअली जिस जगह पर हम काम करते हैं, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, मीन्स जिस जगह पर हम डेटा को इंसर्ट करते हैं और मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिस जगह पर हम उसको हम वर्क बुक्स कहते हैं। Microsoft Excel, a workbook is a collection of one or more spreadsheet, also called worksheet in a single file. Means कि हमारे पास एक बड़ी फाइल होती है जिसको हम वर्कबुक कहते हैं, और फिर उसी वर्कबुक बुक के अंदर हमारे पास उस वर्कबुक के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्प्रेडशीट्स होते हैं जिस पर हमारे डेटा पड़ी होती है, और हम उसी डेटा पर कुछ प्रोसेसिंग करते हैं और उस पर कुछ मैनिपुलेशन जो है वो कर सकते हैं। Below is an example of spreadsheet is called sheet 1, and in an Excel workbook file called book 1 or example also has the sheet 2 and sheet 3 sheet tabs, which are also part of the same workbook. यानी इससे हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि हमारे पास एक जो स्प्रेडशीट होता है, हमारे उसी एक स्प्रेडशीट में एक से ज़्यादा जो है वो वर्कबुक्स, हमारे एक वर्कबुक में हमारे पास मल्टीपल स्प्रेडशीट हो सकते हैं, यानी 1 से लेकर 2 तक, 3 तक, 4 या 5 या 10 तक स्प्रेडशीट हमारे एक वर्कबुक में जो है वो हो सकते हैं। तो वर्कबुक हमारे पास उसका मेन फाइल होता है, और फिर उसके अंदर जो शीट्स होती हैं या जो छोटे-छोटे अलग-अलग बुक्स होते हैं, तो वही हमारे पास डिफरेंट स्प्रेडशीट्स होते हैं जिसमें हमारा डेटा पड़ी रहती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक, कि हम किस तरह एक नई ब्लैंक वर्कबुक को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं जब हम सबसे पहले एमएस वर्ड को, एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं और उसमें जो है हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेफ्ट क्लिक बटन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, यानी आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक बटन होती है जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन कहते हैं। यूजुअली ये ओल्डर वर्जन की बात है, लेकिन आजकल उसमें एक फाइल की बटन होती है। इसके अलावा सेलेक्ट न्यू, फिर हम उसमें न्यू सेलेक्ट करते हैं। द न्यू वर्कबुक डायलॉग बॉक्स ओपन एंड ब्लैंक वर्कबुक्स हाइलाइटेड बाय डिफॉल्ट, यानी आप उसमें ओपन न्यू को क्रिएट करते हो, और जब न्यू को क्रिएट करते हो तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाती है। आप उस पर क्लिक करते हो तो उसकी मदद से आपकी एक नई वर्कबुक जो है वो बन जाती है। तीसरी हम इसमें इस करते हैं कि क्लिक क्रिएट अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक अपीयर इन द विंडो। आपको एक क्रिएट की बटन नज़र आती है जिसकी मदद से जो है आप एक नया वर्कबुक क्रिएट कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पर आपको नज़र आता है कि सबसे पहले इस फाइल की बटन पर जो है आप क्लिक करते हो, ठीक है। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बटन पर क्लिक करते हो, लेकिन यूजुअली नई ऑफिस में ये फाइल की बटन पर होती है। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर न्यू की बटन नज़र आती है। जब उस न्यू पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको जो है वो क्रिएट वर्कबुक की बटन आ जाती है और आप उस पर क्लिक करते हो। जब आप इस क्रिएट पर क्लिक करते हो तो आपका वर्कबुक जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो इसी तरीके से कोई वर्कबुक जो है आप उसको क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास वर्कशीट्स जो है वो क्या होते हैं।
तो वर्कशीट हमारे पास होते हैं। द टर्म वर्कशीट यूज इन एक्सेल डॉक्यूमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज इन रो एंड कॉलम्स। हमारे पास एक शीट होती है जिसमें हम अपनी तमाम जो वर्किंग होती है एम एस एक्सेल की, हम उसी वर्कशीट में करते हैं, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम होते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल होती है इस तरह की शक्ल में जो आपको नज़र आती है, वो हमारे पास रोज होती है। और जो वर्टिकल हालत में होती है या वर्टिकल फॉर्म में होती है, जो इस तरह की आपको नज़र आते हैं, तो उसको हम कॉलम कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं रो। ठीक है। और ये जो हमारे पास नज़र आते हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉलम्स। तो आप लोग को ये आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। जब रोज और कॉलम कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे हमारे पास सेल्स जो है वो बन जाते हैं। ये एक सेल हो जाता है, ये दूसरा सेल बन जाता है, और ये हमारे पास तीसरा सेल बन जाता है, जो कि आपको मुख्तलिफ मुख्तलिफ स्प्रेडशीट्स में या मुख्तलिफ चीज़ों में जो है वो आपको नज़र आते हैं। इट इज़ द वर्किंग सरफेस यू इंटरेक्ट विद टू एंटर डेटा। ये हमारे पास वही इंटरफेस होती है जिसपे हम डेटा को इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक वर्कशीट में बहुत सारी तादाद होती है, बहुत बड़ी स्पेस होती है। इसमें हम तकरीबन 10,48,576 रोज उसमें होते हैं, और 16,384 उसमें कॉलम्स होते हैं। एंड और हमारे पास एक बड़ी फाइल होती है जिसमें हम ह्यूज अमाउंट में डेटा को जो है वो एंटर कर सकते हैं। ये जो आपको नज़र आता है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक वर्कशीट है। ठीक है। इस वर्कशीट में हम आपको जो ये नज़र आते हैं, ये आपके इसमें आपके कॉलम्स है, और ये जो आपको नज़र आते हैं ये आपके रोज हैं, और ये जो आपको नज़र आता है ये आपका सेल है। तो इसी तरीके से आप इन सेल्स पर क्लिक करते हो, और उसी सेल्स के अंदर आप डेटा को जो है वो इंसर्ट करते हो, और अपनी आपकी जो मैनिपुलेशन होती है, आपकी जो ऑपरेशंस होती है, या आप डेटा उसमें जो है वो इंसर्ट या जो भी करना चाहते हो, तो इसकी मदद से आप इसको कर सकते हो। इसके अलावा टू इंसर्ट टेक्स्ट, हम किस तरह टेक्स्ट को जो है वो इंसर्ट करते हैं किसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल होती है, उसकी जो सेल होती है, हम इसको किस तरह इस पर डेटा को एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें ये करते हैं कि लेफ्ट क्लिक अ सेल टू सेलेक्ट इट। सबसे पहले हम लेफ्ट क्लिक करते हैं और उसी सेल को सेलेक्ट करते हैं। ईच रेक्टेंगल एंड द वर्कशीट इज कॉल्ड अ सेल। आपकी जो एक रेक्टेंगल होती है एक सेल में जो आपको नजर आती है, हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम सेल कहते हैं। एज यू सेलेक्ट अ सेल द सेल एड्रेस अपीयर इन द नेम बॉक्स। जिस तरह हम सेल को सेलेक्ट करते हैं, तो आपकी वो जो है नज़र आती है। जिस तरह ये आपको नज़र आता है, ये जो सेलेक्टेड है ये आपका एक सेल है। ठीक है। और आपको ये जो A1 नज़र आता है, ये आपकी सेल की एड्रेस है। तो ये इसका नेम बॉक्स है, ये और सेल की एड्रेस है। ठीक है। और आपकी सेल जो है वो सेलेक्ट हो जाती है। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें हैं, जिस तरह ये आपको नज़र आता है, ये आपका फार्मूला बार है जिसमें आप फार्मूले को एंटर कर सकते हो। ये आपकी 1 2 3 जो है ये आपकी रोज को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और ABCD जो है वो आपकी कॉलम को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है, या ये आपके लिए उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जब हम किसी वर्क बुक में जो है वो कुछ ऑपरेशंस करते हैं, कुछ सॉरी, तो उसमें कुछ मैनिपुलेशन या प्रोसेसिंग करते हैं, तो हम किस तरह फिर उसको सेव करते हैं। तो जब हम उसको सेव करते हैं, तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट की बटन पर जो है लेफ्ट साइड पर जो होती है उस पर क्लिक करते हैं। इसके अलावा या तो हम उसको सेव करते हैं, या हम उसको सेव एज कर सकते हैं। जब हम उसको सेव करते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट जिस हालत में होती है हम उसको उधर ही सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपने फाइल को एक नए नेम के साथ, आपकी जो डेटा होती है, आप कहते हैं कि आपकी जो प्रीवियस रिकॉर्ड है आपका वो भी रहे, और आप उसी रिकॉर्ड को एक और जगह पर जो है वो सेव करना चाहते हो, तो आप उसको सेव एज की मदद से जो है वो उसको सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका एक फाइल है जो कि मैं कहता हूँ कि ये वो एसके के नाम से आपके पास पड़ा हुआ एक फोल्डर, ठीक है, या एक फाइल है MS एक्सेल की। लेकिन आप चाहते हो कि आपकी ये एसके की जो फाइल है आपके पास ये जो डेटा इसमें पड़ा हुआ है वो आपके पास एक और भी जगह पर आए, तो जब आप उसको सेव एज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इसके की मदद से आप उसको जो है वो सेव एज कर सकते हो। जब आप सेव एज कर सकते हो, तो वही सेम डेटा या सेम रिकॉर्ड आपके पास दो जगहों पर जो है वो सेव हो जाता है। तो अम, इसीलिए हम उसको जो है वो सेव एज कर सकते हैं, और किसी और जगह पर उस डेटा को सेव कर सकते हैं। सेलेक्ट सेव इफ द फाइल हैज ऑलरेडी बीन सेव्ड। जब आपका फाइल ऑलरेडी सेव्ड हो,
नेम अगर आप उसको सेव करते हो तो आप उसको नेम देते हो और उसके बाद उसको जो है वो सेव कर सकते हो। जिस तरह आपको यहाँ पर गिवन है कि हम इसको सेव भी कर सकते हैं और सेव एज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम उसके लोकेशन पर आते हैं जिस लोकेशन में हम उसको सेव करना चाहते हैं और उसके बाद हम उसको इजीली जो है वो सेव कर सकते हैं या सेव एज जो है वो कर सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि एंटरिंग एंड एडिटिंग सेल्स के हम किस तरह सेल्स को एडिट करते हैं या किस तरह हम उसको डेटा एंटर करते हैं। तो एंटरिंग टेस्ट और अ नंबर इन अ सेल ऑन द वर्कशीट क्लिक अ सेल, तो हम उसी सेल पर क्लिक करते हैं। जब हम उसी सेल पर क्लिक करते हैं तो हम उसी पर टाइपिंग करते हैं और जब टाइपिंग करते हैं कुछ चीज़ें तो उसी के बाद हम एंटर का प्रेस बटन प्रेस करते हैं तो उसी के बाद हम दूसरे सेल पर मूव हो जाते हैं। इसके अलावा हम फार्मूला बार पर क्लिक करते हैं और फार्मूला बार की मदद से जो है उसमें डेटा एंटर कर सकते हैं। टाइप द नंबर और टेक्स्ट दैट यू वांट टू एंटर, ये जो चीज़ें आप उसमें एंटर करना चाहते हो उसको टाइप करो एंड देन प्रेस एंटर और टाइप। फिर आप एंटर की बटन को प्रेस करो या टैब की बटन को प्रेस करो टू एंटर डेटा ऑन अ न्यू लाइन विद इन अ सेल, एंटर अ लाइन ब्रेक बाय प्रेसिंग आल्ट प्लस एंटर। अगर आप किसी नेक्स्ट लाइन पर जाना चाहते हो तो आप आल्ट प्लस एंटर को जो है वो प्रेस कर सकते हो। ठीक है, सो ये जो चीज़ें हमको नज़र आती है कि हम इसी तरीके के साथ जो है वो मुख्तलिफ डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं सेल्स में। अगर हम इस सेल में डेटा इंसर्ट करते हैं तो हम इस सेल को सेलेक्ट करते हैं या हम इस फार्मूले बार पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो है वो हम उसको डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सेलेक्ट मल्टीपल सेल्स के हम किस तरह मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट मल्टीपल कॉलम ड्रैग अक्रॉस मल्टीपल कॉलम हेडिंग्स। अगर आप उसमें मल्टीपल सेलेक्ट करना चाहें तो उसके हेडिंग पर आप क्लिक करें या ड्रैग करें तो उसकी मदद से वो सेलेक्ट हो जाती है। तो सेलेक्ट एंटायर रो क्लिक द रो नंबर, अगर आप पूरी रो को सेलेक्ट करना चाहते तो उसकी नंबर पर क्लिक करो तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट मल्टीपल रोज ड्रैग अक्रॉस मल्टीपल रोज नंबर्स, अगर आप मल्टीपल रोज को सेलेक्ट करना चाहते तो उस पर आप ड्रैग करो, उसकी मदद से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। या इसी तरीके से आप मल्टीपल टू सेलेक्ट सीक्वेंशियल सेल्स क्लिक द फर्स्ट सेल, होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड क्लिक द लास्ट सेल यू वांट। अगर और चीज़ों को आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो इसी तरीके से आप उसको जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पर गिवन है कि अगर आप उसको जो है सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप इजीली मल्टीपल सेल्स को या रोज को कॉलम्स को आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें अभी हमने पढ़ी। आई ट्राई टू रिपीट दीज थिंग्स प्रैक्टिकली टू यू गाइज विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंटरफेस। तो चलिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो है वो ओपन करते हैं, यहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, नई और बुक को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेलेक्ट मल्टीपल सेल्स के हम किस तरह मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ये आपकी कॉलम्स है या आपकी रोज है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इस रो में डेटा पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कुछ डेटा जो है वो डालता हूँ और मैं इसी डेटा को जो है वो रिपीट करना चाहता हूँ। तो अगर आप चाहते हो ताकि इस सेल का डेटा सेलेक्ट हो जाए तो एक तो हम इस तरह कर सकते हैं कि हम राइट क्लिक करके उसको जब उस पर ड्रैग करते हो तो इसी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके नंबर पर क्लिक करते हैं तो जब हम जी पर क्लिक करते हैं तो हमारी ये एंटायर कॉलम जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। या इसके अलावा अगर हमारे पास इस जगह पर रो पर डेटा पड़ा हो, अगर हम इस ओवरऑल रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो या तो हम इस पर ड्रैग करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं या इसके अलावा हम इसके नंबर को प्रेस करके इसके नंबर की मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें है कि हम वर्किंग विद नंबर्स, हम मुख्तलिफ नंबर्स के साथ किस तरह इसमें ऑपरेट करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सेल में कुछ नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जब हम कोई सेल सेलेक्ट करते हैं तो इसी की मदद से हम कुछ नंबर इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसकी फार्मूला बार पर जाके कुछ टाइपिंग करते हैं तो हम फार्मूला बार की मदद से भी अपना नंबर जो है उधर सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी एम एस एक्सेल की फाइल में फार्मूलेस को जो है वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। जब हम फार्मूलेस को क्रिएट करते हैं तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि फार्मूले को हम इक्वल साइन की मदद से एक क्रिएट कर सकते हैं। कि सबसे पहले यहाँ पर हम इक्वल साइन लिखते हैं और फिर हम फार्मूला लिखते हैं। तो जो फार्मूला हमने बनाया तो हम इसमें मुख्तलिफ सम, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन की, मोड, मीडियन, एवरेज और मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिखता हूँ 12
इसके अलावा 32, 43 और इसके अलावा 23। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस नंबर्स पर मैं इसके सम करूँ। जब मैं इसको सम करता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्वल का साइन डालता हूँ, फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ सम। जब मैं सम करता हूँ तो फिर यहाँ पर मैं ओपन ब्रेस डालता हूँ और इन तमाम जो नंबर है इसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं ओपन के अलावा फिर ब्रेस को जो है या ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, फिर उसको मैं एंटर करता हूँ। तो ये मेरे लिए एडिशन का काम करता है और मैंने यहाँ पर एडिशन का फार्मूला जो है वो लगाया। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ताकि आप लोग को यहाँ पर समझ आ जाए। यहाँ पर मैंने इक्वल साइन लगाया, ठीक है। इक्वल साइन के बाद यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर मैंने इक्वल साइन लगाया, ठीक है। इक्वल साइन के बाद मैंने सम लिख दिया और सम के बाद मैंने जितने भी रोज थे जिसमें या कॉलम थी जिसमें डेटा पड़ा हुआ था उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद मैंने एंटर किया तो उसने मेरे लिए उन तमाम डेटा की एडिशन कर दी। इसी तरीके से हम जो है वो डेटा को मुख्तलिफ तरीके से इसमें ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस फाइल को सेव किस तरह कर सकते हैं। जब हम इसको सेव करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस तरफ इस फाइल पर क्लिक करते हैं और इसके बाद हम आ जाते हैं सेव पर और फिर इस सेव के बाद हम इसके ब्राउज पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम उसके लिए कोई लोकेशन जो है वो बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ फाइल 1, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। तो इसी तरीके से मैं इस फाइल को जो है वो सेव कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो मैं इस पर राइट क्लिक करके ओपन पर जब प्रेस करता हूँ तो मैं इस फाइल को दोबारा जो है वो ओपन कर सकता हूँ, या इसके अलावा मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये फाइल मेरे लिए ओपन हो सकता है। इसके अलावा इसके अलावा अगर इसके अलावा अगर हम इस फाइल इस पर कुछ मतलब हम उसको अगर दोबारा इसको अगर सेव एज करना चाहते हैं तो इस फाइल को तो हम इजीली इसको सेव एज भी जो है वो कर सकते हैं। हम इसको कैसे सेव एज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास यही सेम डेटा एक दूसरे फाइल में भी हम इसको सेव कर सकते हैं। तो हम फाइल पर क्लिक करते हैं और फाइल के बाद हम जाते हैं सेव एज पर और हम दोबारा उसको लोकेशन बनाते हैं मीन्स के डेस्कटॉप पर और मैं इसको नाम देता हूँ फाइल 2। तो जब मैं उसको सेव करता हूँ तो मैं इसी सेम डेटा को या सेम फाइल को एक दूसरे नाम के साथ जो है वो सेव कर सकता हूँ। ये मेरे पास फाइल 1 आ गई, ये मेरे पास फाइल 2 आ गया। तो इसी तरीके से हम उसको सेव कर सकते हैं। अब हम इसमें अपने लिए अलहदा एडिटिंग कर सकते हैं और इसमें अलहदा जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें कि हम किस तरह रोज और कॉलम्स और ये तमाम चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आई हो और आई होप कि आपने जो है आप लोग इसको समझाने की कोशिश करें, ठीक है। जो लोग अभी नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।